हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे एक्सेल पे होम टैब। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करेंगे, विंडो प्लस आर, यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेल और ओके बटन। देखिए ये हमारा इंटरफेस है। इसके बाद होम टैब में हम सबसे पहले देखेंगे क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, इसका यूज। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, लिख लेते हैं कुछ। जैसे यहाँ पे लिखा गोल्डन कंप्यूटर सेंटर। अब जैसे हम इसको एडिट कर लें, गोल्डन, ये जैसे ये हमारा लिखा है गोल्डन कंप्यूटर सेंटर। अगर हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से गए, कॉपी किया, अब इसको हम जहाँ चाहें वहाँ पेस्ट करवा सकते हैं। ये अगर हम इसी डाटा को यहाँ से कट करते तो ये अपनी जगह से रिमूव हो जाता और जहाँ चाहते वहाँ पेस्ट करवा सकते थे। ये देखिए अपनी जगह से रिमूव हो गया। इसके बाद आते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। अगर हम किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हैं तो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आए, इसका कलर चेंज कर दिया, साइज बढ़ाया, स्टाइल चेंज की। अब सेम फॉर्मेटिंग हमें इस गोल्डन पे चाहिए तो इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे गए और इसमें क्लिक कर दिया। देखिए सेम फॉर्मेटिंग कॉपी होके इसमें आ गई। जैसे हम फिर से चाहें तो यहाँ पे आए, इसका कलर चेंज किया, साइज बढ़ाया। अब ये सेम फॉर्मेटिंग हमें इसमें चाहिए तो फॉर्मेट प्रिंटर और देन पेस्ट, ये सेम फॉर्मेटिंग हो गई। तो कॉपी किया गया डाटा अपनी जगह से रिमूव नहीं होता है, कट किया गया डाटा अपनी जगह से रिमूव हो जाता है। फॉर्मेट प्रिंटर किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। पेस्ट, कट या कॉपी किया गया डाटा जहाँ भी हम चाहें वहाँ पेस्ट करवा सकते हैं। ये आपका हो गया क्लिपबोर्ड। इसके बाद आते हैं फ़ॉन्ट में। तो फ़ॉन्ट में यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे ये गोल्डन लिखा है, यहाँ पे आए, जो स्टाइल हम यहाँ से रखना चाहें, देखिए चेंज हो रही है, ये स्टाइल चेंज हो गई। तो हम यहाँ से अपनी फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इससे कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर हम ये ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का यूज करते हैं। जैसे ग्रो फॉन्ट करेंगे तो साइज बढ़ेगा, श्रिंक फॉन्ट करेंगे तो साइज छोटा होगा। इसके बाद यहाँ से हमने साइज बढ़ाया। अगर हम इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो इस बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बोल्ड, या माउस कीबोर्ड से हम Ctrl+B प्रेस कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ये बोल्ड हो गया। फिर से अनबोल्ड करना है तो फिर से क्लिक कर देंगे, फिर से बोल्ड करना है तो फिर से क्लिक और अनबोल्ड, ये। इसके बाद अगर हमें टेक्स्ट को तिरछा लिखना है तो इटैलिक करेंगे। अगर फिर से हटाना है तो फिर से क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। अंडरलाइन लगाना है तो अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, यू पे। अगर अंडरलाइन की हमें स्टाइल चेंज करना है तो इसकी ये ड्रॉप डाउन बटन पे जाएंगे, ये जो छोटी सी ड्रॉप डाउन बटन, ये यहाँ पे क्लिक किया, डबल अंडरलाइन। अगर हमें डबल अंडरलाइन लगाना है तो डबल अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, ये डबल अंडरलाइन लग गई। अगर हमें सिंगल लाइन लगाना है तो सिंगल अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर हम इतने सेल पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इस बॉर्डर वाले ऑप्शन पे आएंगे। अगर हमें बॉटम बॉर्डर लगानी है तो बॉटम बॉर्डर में क्लिक करेंगे। टॉप बॉर्डर लगानी है तो टॉप बॉर्डर में। लेफ्ट राइट नो बॉर्डर, अगर बॉर्डर हटानी है तो नो बॉर्डर में क्लिक करेंगे। अगर सभी पे बॉर्डर लगानी है तो ऑल बॉर्डर में क्लिक करेंगे। ऐसे ये सारे ऑप्शन हैं, हम क्लिक करके बारी बारी से देख लेंगे। जैसे हमें ऑल बॉर्डर लगानी है तो ऑल बॉर्डर्स में क्लिक करेंगे। ये देखिए सभी सेल पे हमारे बॉर्डर्स लग गई।
इसके बाद अगर हम इस सेल पे सेल्फ में कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे फिल कलर पे, जो कलर चाहे यहाँ से हम सेल में फिल कर सकते हैं। हो गया। जैसे हम इस फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट कलर पे जाएंगे, ये टेक्स्ट कलर, यहाँ से हम फॉन्ट का कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं ये। ओके, तो फॉन्ट ब्लॉक से हम हाँ, तो हमने फॉन्ट ब्लॉक में देखा, फॉन्ट ब्लॉक में सभी ऑप्शन से हम फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सिंपल। इसके बाद आएंगे अलाइनमेंट। जैसे हमारे ये यहाँ पे हमने लिखा फिर से ब्राइट एजुकेशन 7080। जैसे हमने ये लिखा ब्राइट एजुकेशन 7080, इसको अगर हमें लेफ्ट करना है, राइट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अलाइन लेफ्ट है, अगर हमें इसे सेंटर में करना है तो सेंटर में क्लिक कर देंगे, सेंटर में आ जाएगा। राइट में क्लिक करेंगे तो राइट में आ जाएगा, लेफ़्ट में क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट में आ जाएगा। अगर हम इसके रो की विड्थ बढ़ा देते हैं, हाइट, अब इसको अगर हम मिडिल में करेंगे तो मिडिल में आ जाएगा। टॉप बॉटम, बाय डिफ़ॉल्ट ये बॉटम में होता है, बॉटम लेफ़्ट, बाकी ये हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको टॉप, मिडिल, लेफ़्ट, राइट, सेंटर कर सकते हैं। इसके बाद इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट से हम टेक्स्ट को इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से हम डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद ओरिएंटेशन, जैसे हम इस टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे गए वर्टिकल टेक्स्ट, ये वर्टिकल में लिख गया। इसे हम दूसरा लिख के दिखाएं, जैसे 2021 लिखा। इसके बाद हम इसका ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं तो ओरिएंटेशन पे गए, एनालॉग फॉर्मेट, इसके बाद क्लॉकवाइज, जिस तरीके से चाहें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें अपने अकॉर्डिंग करना है तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाएंगे, ये बॉक्स खुल के आएगा, डायलॉग बॉक्स। ये टेक्स्ट को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, उतने में हो जाएगा। जैसे इतने में किया 15 डिग्रीज में और ओके, देखिए टेक्स्ट हमारा 15 डिग्रीज में रोटेट हो गया। पहले जैसा चाहिए तो यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट सेल पे फिर से, और इस टेक्स्ट को पकड़ के सीधा कर देंगे 0 डिग्री और यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए जैसे हमारा पहले सेल था वैसे हो गया। इसके बाद हम देखेंगे रैप टेक्स्ट और मेल मर्ज, मर्ज एंड सेंटर देखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे आए, ये लिखा है यहाँ पे @ब्राइट एजुकेशन ये लिखा। ये @ की वजह से दिक्कत कर रहा है, @ हटा देंगे, ये लिख गया। अब जैसे हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं फिर से, जैसे लिखा गोल्डन कंप्यूटर। अब ये जो हमारा ब्राइट एजुकेशन था ये दब गया, मतलब हाइड हो गया। तो इसको हम एक सेल पे मल्टीपल लाइंस लिखने के लिए रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, एक सेल पे मल्टीपल लाइंस आ गई। इसी की हमारी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ इंटर। जैसे हम यहाँ पे हैं, लिखा गोल्डन, अब इसके नीचे हम कंप्यूटर लिखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे, लिख देंगे कंप्यूटर। इसके बाद हम सेंटर लिखना चाहते हैं तो फिर से अल्ट के साथ इंटर और सेंटर। देखिए रैप टेक्स्ट हो गया हमारा, देखेंगे तो ये सिलेक्टेड है हमारा
रैप टेक्स्ट। तो अल्ट प्लस इंटर रैप टेक्स्ट की आपकी शॉर्टकट की होती है। इसके बाद और नीचे गए यहाँ पे, अगर हम इन सेलों को मिलाकर एक सेल करना चाहते हैं, जैसे ये आपका अलग सेल है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, अगर हम इनको मिलाकर एक करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे मर्ज एंड सेंटर के ड्रॉप डाउन बटन पे। अगर हम सेल्स को मर्ज करके सेंटर से लिखना चाहते हैं, अलाइनमेंट सेंटर चाहते हैं और सेल को मर्ज करना चाहते हैं, तो मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करेंगे। क्लिक किया, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेंटर से लिखना स्टार्ट होगा। ओके, अगर हम यही सेल सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज क्रॉस करते हैं तो हमारे रो मर्ज नहीं होती, कॉलम मर्ज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आए, इतने सारे सिलेक्ट किया, तो हम अगर मर्ज क्रॉस करेंगे तो हमारे ये कॉलम मर्ज हो जाएंगे, रो मर्ज नहीं होंगे। यहाँ पे गए मर्ज क्रॉस, देखिए आपके कॉलम मर्ज हो गए, ये सेल आपके हो गए, मतलब रो मर्ज नहीं हुई, आपकी कॉलम मर्ज हो गए। अगर हम यही अनमर्ज करना चाहते हैं तो इनको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से जाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे इसी ऑप्शन पे। देखिए ये सब आपके सेल अलग अलग हो गए, अनमर्ज हो गए। फिर से सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर पे गए, मर्ज सेल, अगर हम मर्ज सेल में क्लिक करते हैं तो ये सभी मर्ज हो जाएंगे। बट जो सेल का एक अलाइनमेंट होता है कि आपका टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड से लिखेगा, न्यूमेरिक वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड से लिखेगा, वैसे करेगा, सेंटर से नहीं लिखेगा। जैसे मर्ज एंड सेंटर में कोई भी लिखो आपका सेंटर से लिख के आता था, लेकिन इसमें सेंटर से लिख के नहीं आएगा। क्लिक किया, अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड से लिख रहा है। अगर हम यही कोई न्यूमेरिक डिजिट लिखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपका राइट हैंड साइड हो जाता है। इतना अंतर होता है। अगर हम इसको फिर से अनमर्ज करना चाहते हैं, यहाँ पे जाएंगे, अनमर्ज सेल में क्लिक कर देंगे, ये पहले जैसा हो गया। ओके, इसके बाद नंबर फॉर्मेट, जैसे हम यहाँ पे कोई डेट लिख देते हैं, जैसे 12 तारीख 9 महीना और 2025, बाहर क्लिक किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका डेट में चेंज हो गया। अब जैसे हमें यहाँ पे लॉन्ग डेट दिखानी है तो यहाँ नंबर फॉर्मेट में गए, लॉन्ग डेट में क्लिक कर देंगे, लॉन्ग डेट में आ गई। शॉर्ट डेट में दिखाना है तो शॉर्ट डेट में क्लिक कर देंगे। अगर हमें इस नंबर की करेंसी ज्ञात करनी है तो करेंसी में क्लिक कर देंगे। अगर और कुछ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग है, टाइमिंग है, परसेंटेज है, जिसमें भी हमें ज्ञात करना है उसमें क्लिक कर देंगे। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमने किया लॉन्ग डेट, तो लॉन्ग डेट में आ गया। सेम ऑप्शन यहाँ पे है, परसेंटेज है, कॉमा है। इसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज, जिससे हम यहाँ पे आए, इक्वल लगाया, 10 डिवाइड बाई 3 लिखा और एंटर। अब हमारे पास डेसिमल वैल्यू कई सारी आ गई। हम चाहते हैं कि डेसिमल वैल्यू हमारे पास ओनली 3 डिजिट रहे, तो यहाँ से डिक्रीज डेसिमल कर देंगे, ये यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। जितनी चाहे हम उतनी रख सकते हैं, यहाँ से 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, 4, 5, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं और जितनी चाहे उतनी कम कर सकते हैं। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे हम कोई नंबर्स लिखते हैं, यहाँ पे आए, जैसे हम यहाँ से 1 से 100 तक गिनती लिख लेते हैं।
देखिए हमारे पास ये 1 से 100 तक गिनतियाँ लिख गई। अब जैसे हम चाहते हैं कि 1 से 20 तक की गिनतियाँ जो हैं वो अलग कलर से हाईलाइट हों, 20 से ऊपर की अलग हों, 50 से ऊपर की अलग हों, तो हम इनमें मैनुअली हाईलाइट ना करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। जैसे पूरी वैल्यू को सिलेक्ट किया यहाँ से, इसके बाद गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब हमें सेल हाईलाइट करना है तो हाईलाइट सेल पे जाएंगे, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, जो हम चाहें यहाँ से कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे इज ग्रेटर दैन लगाया, हम चाहते हैं यहाँ पे 60 से या 70 से ऊपर की वैल्यू हाईलाइट हो, तो 70 दिया, मतलब 70 से ऊपर की वैल्यू हाईलाइट होगी। यहाँ पे हमने इज ग्रेटर दैन का यूज किया है। इसके बाद हम अपने अनुसार फॉर्मेटिंग दे देंगे, जैसे डार्क येलो है, ये अलग अलग फॉर्मेटिंग। अगर हम खुद से फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पे आएंगे, इसके बाद फिल पे जाएंगे, यहाँ से जो कलर फिल करेंगे वो फिल हो जाएगा। जैसे हमने ये किया, फॉन्ट पे आए, फॉन्ट का कलर बाय डिफ़ॉल्ट वाइट किया, यहाँ से बोल्ड और इटैलिक, और यहाँ से ओके। देखिए हमारी ये फॉर्मेटिंग लग गई। इसके बाद हम चाहते हैं कि लेस देन, जैसे हम चाहते हैं कि 20 से नीचे की वैल्यू अलग हाईलाइट हो, तो यहाँ पे 20 टाइप किया। देखिए हमारे 20 लगाया है, लेस देन, तो 20 आपका जो है वो हाईलाइट नहीं होगा, 20 से नीचे की वैल्यू हाईलाइट होगी। जैसे हम चाहते हैं रेड से हाईलाइट हो, तो बस ओके कर देंगे, ये रेड से हाईलाइट हो गई। इसके बाद फिर से गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल, बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है इस नंबर से इस नंबर के बीच का, मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ से 20 नंबर से 50 नंबर तक की वैल्यू अलग हाईलाइट हो, यहाँ पे 50 टाइप कर देंगे और यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, जैसे ग्रीन किया, ये हो गया और ओके। तो 20 से हमारे 50 तक की वैल्यू अलग हाईलाइट हो गई। इसके बाद यहाँ पे गए हाईलाइट सेल और इक्वल टू पे आए। यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो 100 है वो अलग तरीके से हाईलाइट हो, 100 टाइप किया और यहाँ पे गए कस्टम फॉर्मेट, फिल पे गए। जैसे हम फिल पे कोई अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं कि ये बड़ी वैल्यू है, अलग फिल हो गया, तो फिल इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ से हम दो कलर को मिक्स कर लेंगे, जैसे रेड एंड ब्लैक, ये हो गया। इतनी सारी यहाँ पे फॉर्मेटिंग दी है, जो भी यूज करना चाहें यूज कर लेंगे। जैसे हमने ये हॉरिजॉन्टल किया, ये कलर फॉर्मेटिंग और ओके। देखिए ये अलग तरीके से हाईलाइट हो गया। अब हमारी वैल्यू बची 50 से 70 तक के बीच की, तो ये सिलेक्ट किया, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, और यहाँ पे लगा दिया बिटवीन, यहाँ पे दे दिया 51 और 70, इसको हम अलग कलर से हाईलाइट कर देंगे। और यहाँ से ओके। अब ये हम तो मैनुअली भी कर सकते थे, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग से इसलिए किया क्योंकि अगर हम यहाँ पे 35 की जगह 75 टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे आके 100 टाइप करते हैं, 100 की जो फॉर्मेटिंग दी है वो अप्लाई हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे आके 10 टाइप करते हैं तो 10 की फॉर्मेटिंग हाईलाइट होगी, 50 टाइप करते हैं या 20 टाइप करते हैं तो 20 की, 50 टाइप करते हैं तो 50 की। अगर हम यहाँ पे आके 80 टाइप करते हैं तो 80 में जो फॉर्मेटिंग होगी, ये अपना
अपने अकॉर्डिंग से हाईलाइट हो जाएगा। जो फॉर्मेटिंग हमने जिस पे लगाई है उसके अकॉर्डिंग ये हाईलाइट होगा, इसलिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज करते हैं। इसके बाद सिलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे आए, यहाँ पे हम लिख दें पास और फेल। अगर हम कोई नाम भी लिख दें या पास फेल लिख दिया, जैसे सपोज दैट, अब दोनों को हम अलग अलग कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं कि पास अलग हाईलाइट हो और फेल अलग हाईलाइट हो, तो दोनों को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल, और यहाँ पे टेक्स्ट विद कंटेंट। इसके बाद यहाँ पे पास है, पास को हम ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देंगे और यहाँ से ओके। इसके बाद हमें फेल को भी हाईलाइट करना है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल, टेक्स्ट, और यहाँ से पास की जगह फेल लिख देंगे, FAIL, और यहाँ से रेड से और ओके। अब जैसे देखिए यहाँ पे पास और फेल अलग अलग कलर से हाईलाइट है। अगर हम फेल की जगह आके पास लिखते हैं तो पास की फॉर्मेटिंग लग जाएगी ये। अगर पास की जगह फेल लिखते हैं तो फेल की फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ओके। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये टॉप टू बॉटम रूल्स। जैसे यहाँ पे कंडीशन लगाई वैसे हम यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, डाटा बार के अनुसार लगा सकते हैं। जैसे डाटा बार के लिए यहाँ पे आए, हमारे पास ये डाटा बना 1 से 100 तक का, इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट किया सबको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा बार, और यहाँ से जो डाटा बार लगाना चाहें, देखिए अलग अलग कलर से हाईलाइट हो रहा है, तो यहाँ से हम डाटा बार्स लगा सकते हैं, यहाँ से हम कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आइकन सेट, जो आइकन हम यहाँ से लगाना चाहें, अलग अलग टाइप के, इतने सारे, जैसे नेटवर्क आइकन है, ये है, कोई भी आइकन अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ये क्लिक कर देंगे अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे इनमें हैज आ रहा है, तो ये हैज कोई एरर्स नहीं है, इसमें सेल की विड्थ छोटी है, यहाँ से विड्थ बढ़ा देंगे ऑटोमेटिक 100 लिख जाएगा। जैसे इसमें है, यहाँ से विड्थ बढ़ाया, ये ऑटोमेटिक 100 फिल हो गया, क्योंकि कंटेंट के लिए हमारे पास जगह कम थी, इस वजह से वो हैज दिखा रहा था। इसके बाद फॉर्मेट एज टेबल, इसको अगर हम एक टेबल के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ सिलेक्ट किया इसको, फॉर्मेट एज टेबल, जिस भी टेबल में कन्वर्ट करना चाहें, जैसे हमने इस टेबल पे किया और यहाँ से ओके, देखिए ये टेबल के रूप में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से हम टेबल कलर वगैरह, डिजाइंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर से होम पे आए, सेल स्टाइल, अगर हम इस सेल पे कोई कलर वगैरह देना चाहते हैं, सेल की स्टाइल करना चाहते हैं, सेल में कलर फिल करना है, सेल की फॉर्मेटिंग करना है, तो हम सेल स्टाइल से जाके अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे ये है, या हमें कोई दूसरा कलर फिल करना है तो हम यहाँ से दूसरा कलर, गुड, बैड, नेचुरल, जो भी चाहे यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, ठीक, जैसे हमने हेडिंग 1 बनाया और ओके कर दिया। अब इसमें कुछ भी लिखेंगे तो हेडिंग 1 की तरीके से आएगा। इसके बाद नीचे आए, अब देखिए हम आगे देखते हैं इंसर्ट सेल्स ब्लॉक। तो सेल्स ब्लॉक में हम सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे हम कोई सेल इंसर्ट करवाना चाहे, जैसे यहाँ पे हमने कोई डाटा फिलअप किया, ये, इसके बाद हम चाहते हैं कि इसके बीच में एक कॉलम आ जाए यहाँ पे, तो हम इंसर्ट में जाएंगे। इसके बाद इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे, एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं रो आ जाए, हम इंसर्ट रो में क्लिक कर देंगे, रो आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक सेल आ जाए, हम यहाँ पे इंसर्ट सेल में क्लिक कर देंगे। अब
अब यहाँ पे पूछेगा हम सेल कहाँ करना चाहते हैं, सेल शिफ्ट राइट डाउन, जैसे हमें डाउन करना है और ओके कर दिया, नहीं होगा क्योंकि उसके नीचे वैल्यू लिखी है। तो इसके लिए हम इंसर्ट सेल और शिफ्ट राइट और ओके, फिर राइट में आ गया ये क्योंकि उसके साइड में वैल्यू नहीं थी। इसके बाद अगर हम यही सब डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट करवाया वैसे डिलीट, जैसे शिफ्ट सेल लेफ्ट किया पहले जैसे था वैसे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आए, अगर हमें कॉलम डिलीट करना है हम कॉलम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट सीट कॉलम में क्लिक कर देंगे, कॉलम डिलीट हो गया। रो डिलीट करनी है तो डिलीट सीट रो में क्लिक कर देंगे, रो डिलीट हो गई। ठीक, तो जिस तरीके से हम इंसर्ट करवाते हैं वैसे ही हम डिलीट कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ प्लस। अगर कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो हमारे पास ये इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे क्या इंसर्ट करवाना चाहते हैं, कॉलम रो, जैसे हमें कॉलम इंसर्ट करवाना है तो इंटायर कॉलम में क्लिक करके ओके कर देंगे, कॉलम आ जाएगा। अगर हमें रो इंसर्ट करवानी है तो भी कंट्रोल के साथ प्लस, इंटायर रो और ओके, देखिए हमारे पास रो भी आ गई। अगर अब हम इन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माइनस, डिलीट का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। ये डिलीट का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया। इसके बाद हम जो यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो डिलीट हो जाएगा, जैसे इंटायर रो में क्लिक किया रो डिलीट हो गई। अगर हम कॉलम डिलीट करना चाहें तो कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे और इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, कॉलम डिलीट हो गया। ठीक, अगर हम सेल की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आए फॉर्मेट पे, अगर हम रो की हाइट को ऑटो रो हाइट में क्लिक करते हैं तो रो की जो हाइट है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे कॉलम विथ में क्लिक करते हैं तो कॉलम की विथ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हम बाय डिफ़ॉल्ट ये सब रो की कॉलम की हाइड एंड शो रीनेम ये सब यहाँ से कर सकते हैं। सेल की फॉर्मेटिंग है, सीट की फॉर्मेटिंग है, ये सब यहाँ से हम फॉर्मेट सेल से कर सकते हैं। इसके बाद ऑटो सम, यहाँ से हम फार्मूले यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आए यहाँ पे कोई डाटा फिल किया, ये इसके बाद हम अगर इसको ऑटो सम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे ऑटो सम में क्लिक कर देंगे, जैसे यहाँ पे आए सम और यहाँ से ऑटो सम और यहाँ से इंटर, देखिए टोटल हो गया आ गया। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा, सम का लगा। यही अगर हम मैनुअली रूप से लगाना चाहते हैं, इसको डिलीट किया, सम को इक्वल लगाया, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। अब इसके बाद हम वैल्यू को यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और इंटर, सेम आंसर आया। इसके बाद अगर हम और कोई फंक्शन लगाना चाहते हैं तो वो भी फंक्शन हम लगा लेंगे, जैसे यहाँ पे गए ऑटो सम में एवरेज है, एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज में क्लिक करेंगे और इंटर, देखिए एवरेज निकल आया इन नंबर्सों का। इसके बाद यहाँ पे आए फिर से ऑटो सम, अगर हम नंबर्स काउंट करना चाहते हैं तो नंबर्स काउंट में क्लिक करेंगे, हमारे पास नंबर्स काउंट होके आ जाएंगे। ये जैसे इस रेंज में हमारे पास 6 नंबर्स हैं, आप चाहें तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखें तो आंसर 6 आया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे और कोई चाहें, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, मैक्सिमम नंबर ज्ञात करना चाहते हैं, मिनिमम नंबर हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मैक्सिमम नंबर क्लिक किया
यहाँ से जो रेंज में सबसे ज़्यादा नंबर होगा वो निकल के आ जाएगा। जैसे इस रेंज में सबसे ज़्यादा हमारे पास 300 है, 300 आंसर निकल के आया। अगर हम यहाँ पे बढ़ा दें 500 कर दें तो आंसर 500 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1500 कर दें यहाँ पे 1500 हो जाएगा, क्योंकि इस रेंज में हमारे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 1500 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 500 निकाल के देगा। इसके बाद फिल, ओके, इसके बाद हम फिल के लिए आएंगे। जैसे हम यहाँ पे नीचे आए, सबसे नीचे यहाँ पे हम चाहते हैं यहाँ से 1 से 100 तक गिनती लिखने के लिए, तो यहाँ पे फिल पे गए और फिर सीरीज पे आ जाएंगे। इसके बाद हमें जैसे रो में लिखना है, कॉलम में लिखना है। जैसे हमें कॉलम में लिखना है तो 1 और स्टॉप वैल्यू में यहाँ पे 100 टाइप कर देंगे, या जैसे 20 तक लिखना है तो 20 टाइप किया और यहाँ से ओके। पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे जाएंगे फिल पे, फिल सीरीज और यहाँ से कॉलम और यहाँ पे 20 टाइप कर देंगे और यहाँ से ओके। देखिए यहाँ से 20 तक हमारी वैल्यू लिख गई होगी। अगर हम और आगे चाहते हैं लिखना तो और आगे लिख लेंगे। 1 को सिलेक्ट किया, फिल पे गए, फिल सीरीज, कॉलम और 1 से 100 टाइप कर दिया और ओके कर दिया, तो 100 तक लिख गए होंगे। ये देखिए, देखना चाहें तो 100, ये 100, ठीक, हम 100 तक लिख गया। हम फिल सीरीज का यूज करके जहाँ तक चाहें वहाँ तक हम वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आए, जैसे यहाँ पे लिखा गोल्डन और इसको सिलेक्ट किया। अब हम इसको नीचे की ओर फिल करवाना चाहते हैं तो फिल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से फिल डाउन कर देंगे कि नीचे फिल हो गया। अगर हम इसको राइट हैंड साइड में फिल करवाना चाहते हैं तो सिलेक्ट किया, फिल पे गए, फिल राइट में क्लिक कर देंगे, राइट हैंड साइड में फिल हो जाएगा। अगर हम यही चाहें लेफ्ट हैंड साइड में फिल करवाना तो फिल के लेफ्ट में क्लिक कर देंगे, फिल और लेफ्ट ऑप्शन, ये लेफ्ट में फिल हो गया। अगर हम चाहते हैं अप में फिल करवाना, टॉप में, यहाँ फिल के ऑप्शन में आएंगे, अप में फिल कर देंगे, ये अप फिल हो गया, ठीक। हम इस फिल ऑप्शन की मदद से हम लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कहीं भी फिल करवा सकते हैं। कोई भी फार्मूला एज ए कंटेंट कुछ भी फिल करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आए जस्टिफाई, जैसे आपका एलाइन जस्टिफाई होता है वैसे ये भी जस्टिफाई होता है। जैसे आपका जस्टिफाई लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन होता है, सेम काम यहाँ पे करता है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी जस्टिफाई होता है। इसके बाद क्लियर, जैसे हमने कोई टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग की है, इससे पहले आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हमने गोल्डन कंप्यूटर। अब इसमें हम कोई फॉर्मेटिंग कर देते हैं, सिलेक्ट किया, कलर किया, साइज बढ़ाया, बोल्ड, इटैलिक, स्टाइल चेंज की यहाँ से। अब जैसे हम चाहते हैं कि जैसे पहले टेक्स्ट था वैसे हो जाए, ये पूरा क्लियर हो जाए इसकी फॉर्मेटिंग। यहाँ पे आए, क्लियर पे, अगर क्लियर ऑल करेंगे जो कुछ भी लिखा है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट में इसकी ओनली फॉर्मेटिंग क्लियर होगी, बाकी टेक्स्ट जो लिखा है वो क्लियर नहीं होगा। क्लियर कंटेंट करेंगे तो जो लिखा है वो क्लियर हो जाएगा, फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं होगी। क्लियर कमेंट में कमेंट क्लियर हो जाएगा, क्लियर हाइपरलिंक में हाइपरलिंक क्लियर हो जाएगी। जैसे हम यहाँ से क्लियर फॉर्मेट करते हैं तो जैसे पहले लिखा था वैसे आ गया, कंट्रोल जेड किया, यहाँ पे आए। अगर हम क्लियर कंटेंट करते हैं तो कंटेंट डिलीट हो जाएगा, इसके बाद जो लिखेंगे सेम फॉर्मेटिंग में लिख के आएगा। कंट्रोल जेड करके वापसी आए,
यहाँ पे। इसके बाद अगर हम क्लियर ऑल करते हैं तो फॉर्मेट और फॉर्मेटिंग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर ऑल किया, इसके बाद कुछ भी इनपुट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जिससे इनपुट हो रहा था वैसे इनपुट होगा। ठीक, तो आपको क्लियर समझ में आ गया। सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर आपके टू टाइप्स के होते हैं, ए टू जेड, जेड टू ए, जिसको हम मैथ में पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो सेम यहाँ पे होते हैं। अगर हमारी अल्फ़ाबेट वैल्यू लिखी है ए टू जेड करके आएगा। अगर हमारे पास हम इनको सेलेक्ट कर देते हैं न्यूमेरिक वैल्यू को, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आएगा। मतलब आपके जो सॉर्ट होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, पहला असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम यहाँ पे आए, लिखा राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, ये लिख गया। अगर हम इनको आरोही क्रम में सेट करना चाहते हैं तो शॉर्ट में गए ए टू जेड में क्लिक कर देंगे, ये हो गया। अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करना चाहते हैं तो जेड टू ए में क्लिक कर देंगे, ये हो गया। ठीक, अगर यहीं पे न्यूमेरिक वैल्यू लिख दें हम 100, 200, 300, बाय डिफ़ॉल्ट ये आरोही क्रम में है। असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट किया इनको, यहाँ पे आए, हमने इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया और सॉर्ट, देखिए चेंज हो गया। इसके बाद फिर से आए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया, फिर से पूछा इसने, कंटिन्यू और ओके, देखिए फिर से चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ़िल्टर, अगर हम इसमें चाहें तो फ़िल्टर लगा सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट किया, सॉर्ट एंड फिल्टर में गए, ये फ़िल्टर, यहाँ पे देखिए दोनों पे क्या आ गई, ड्रॉप डाउन बटन आ गई। इसके अकॉर्डिंग हम इनको खोज सकते हैं, जैसे मोहन है और राम। हम चाहें मोहन बस को देखना चाहते हैं तो मोहन को क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो मोहन के सामने मोहन आ गया और यहाँ पे 300 आ गया। अब ये श्याम क्यों आ रहा है, क्योंकि श्याम पे हमने फ़िल्टर लगा दिया है। जैसे अगर हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आए सॉर्ट एंड फिल्टर पे और फिल्टर हटा दिया। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे नेम और जैसे फीस। अब इनमें हम लगाना चाहें सॉर्ट एंड फिल्टर, इनको सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए सॉर्ट एंड फिल्टर में क्लिक कर दिया, ये लग गए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे हम ओनली मोहन बस को देखना चाहते हैं तो मोहन में क्लिक और ओके, देखिए मोहन बस शो होने लगा। अगर हम मोहन के साथ श्याम को देखना चाहते हैं तो श्याम को ओके करेंगे और ओके, मोहन श्याम आ गए। सबको देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल में क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, सब आ गए। तो इस तरीके से हम सॉर्ट एंड फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका फाइंड एंड सिलेक्ट, यहाँ पे हम फाइंड किसी भी डाटा को यहाँ से खोज सकते हैं। रिप्लेस, यहाँ से हम किसी डाटा के ऊपर कोई दूसरा डाटा रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब किसी एक डाटा की जगह दूसरे डाटा को लिखना चाहते हैं, किसी नेम की जगह दूसरे नेम को लिखना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। गो टू का मतलब होता है जाना, हम एक सेल से दूसरे सेल में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल का यूज करते हैं जब कोई हमारे पास कंडीशन होती है। जैसे यहाँ पे आए हम नीचे, ये सिलेक्ट किया। अगर हमसे कोई कहते हैं इस सिलेक्टेड रेंज में जितने खाली सेल हैं उनमें कोई नंबर्स फिल करो, 100 फिल करो, तो हम यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट में, गो टू स्पेशल। इसके बाद यहाँ से ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे, देखिए ब्लैंक सेल हो गया। 100 फिल करना है तो 100 टाइप किया और कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे, देखिए 100 सभी ब्लैंक सेलों में फिल हो गया। अगर कोई कहता है 500 और कंट्रोल के साथ एंटर, 500 फिल हो गया।
कोई कहता है अलग अलग डाटा फिल करो, तो आप अलग अलग डाटा भी फिल कर सकते हैं। 100 इंटर करते जाएंगे तो जितने ब्लैंक सेल हैं उन पे हमारा इनपुट होता जाएगा। ये देखिए, ठीक, तो हम इस तरीके से इनपुट कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद ये आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग फार्मूलाज, यहाँ से फार्मूले लगा सकते हैं, यहाँ से कमेंट लगा सकते हैं, यहाँ से वैलिडेशन लगा सकते हैं, ईटीसी यहाँ से हम कर सकते हैं। लेकिन जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं वो फाइंड, रिप्लेस, गो टू और गो टू स्पेशल होते हैं, क्योंकि फार्मूला कमेंट आदि आपको यहाँ पे फार्मूला टैब है, रिव्यू है, यहाँ पे आपको डिटेल से देखने को मिलेगा। तो आज आपकी होम टैब कंप्लीट होती है। क्लिपबोर्ड में हमने जाना कि कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर कैसे करते हैं। फॉन्ट ब्लॉक में हम फॉन्ट की स्टाइल वगैरह कैसे चेंज करते हैं। अलाइंड में देखा तो हम अलाइनमेंट ब्लॉक में सेल की अलाइनमेंट कैसे चेंज करते हैं, ये देखा। इसके बाद नंबर फॉर्मेट में हमने देखा सेल में नंबर फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं। डेट है, शॉर्ट डेट है, यहाँ पे हमने स्टाइल अप्लाई की, यहाँ पे सेल की फॉर्मेटिंग की हमने। यहाँ पे हम पूरे वर्कशीट में एडिटिंग करना सीखा, कैसे हम क्या फिल कर सकते हैं, कैसे क्या फंक्शन लगा सकते हैं। तो आज आपकी होम टैब कंप्लीट हुई। नेक्स्ट डे आपको इंसर्ट टैब समझाया जाएगा। थैंक यू।